हमारा मन यांत्रिक ढंग से प्रतिक्रियाएं करने में व्यस्त रहता है। वह सजग नहीं रहता है। एक प्रतिक्रिया करने वाला मन और एक सजग मन, ये दो बिल्कुल अलग अवस्थाएं हैं। और हम लोग मैकेनिकली रिएक्ट करते रहते हैं। हमारे ज़्यादातर एक्शन उसी रिएक्शन के शोरगुल से निकलते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में इतना तनाव रहता है, शोरगुल रहता है, और हमारी ऊर्जा इसी में बर्बाद होती रहती है। क्रिएटिविटी नहीं होती है, सृजनशीलता नहीं होती है जब हम रिएक्ट करते हैं मैकेनिकली। तो क्या यह संभव है कि हम इस रिएक्ट करने वाले मन के प्रति सजग हों और इस बात का एहसास हो कि रिएक्ट करने वाला मन कभी भी ठीक से निर्णय नहीं ले सकता है, ठीक से चुनाव नहीं कर सकता है, गंभीरता के साथ, एक परिपक्वता के साथ फैसले नहीं ले सकता है। क्योंकि जब मन रिएक्ट करता है यांत्रिक ढंग से, तो वह अतीत से बंधा होता है। अपने पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उसी से वह बंधा होता है और कुछ भी नए ढंग से नहीं देख पाता है। और सजगता का अर्थ है कि मन अतीत की यादों से रिएक्ट नहीं कर रहा है, प्रतिक्रियाएं नहीं कर रहा है, बल्कि वह ये देख पा रहा है कि मन जब अतीत से प्रतिक्रियाएं करता है तो वह अपने लिए समस्याएं पैदा करता है, दुख पैदा करता है। तो एक सजग मन और एक प्रतिक्रिया करने वाला मन, दो अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो क्या यह संभव है कि हम अपना दैनिक जीवन एक सजग मन के साथ जिएं, ना कि एक प्रतिक्रिया करने वाले मन के साथ? जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी को देखते हैं, तो मन तुरंत रिएक्ट करता है। उसके बारे में एक इमेज होती है, ये पॉजिटिव इमेज हो सकती है या नेगेटिव इमेज हो सकती है। और उस व्यक्ति से मिलने से पहले ही मन अपना एक निर्णय दे देता है कि उसके बारे में मेरी जो धारणाएं हैं वह हावी हो जाती हैं, और हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे रिलेशनशिप में फिर एक कोई गहराई नहीं रहती है। फिर हम उस व्यक्ति से मिलते ही नहीं हैं। और यही चीज़ हम अपने साथ भी करते हैं। हम खुद को भी एक प्रतिक्रिया करने वाले मन के साथ देखते हैं, ना कि एक सजग मन के साथ। अपने बारे में हम धारणा बना लेते हैं, अपने बारे में एक छवि बना लेते हैं और उसी को अंतिम मानकर चलते हैं और अपने से संघर्ष करते रहते हैं, अपने को लहूलुहान करते रहते हैं, अपने को ही हर्ट करते हैं हम। जब हम खुद से एक ख़ास जजमेंट के साथ, एक ख़ास बिलीफ के साथ, एक ख़ास बंधे बंधाए दायरे में मिलते हैं, तो हम स्वयं से मिल ही नहीं पाते हैं। जब तक मन सजग नहीं है, और इस सजगता का अर्थ है कि हम पसंद और नापसंदगी के बीच में नहीं झूल रहे हैं। हम अक्सर अपनी जो पुरानी कंडीशनिंग है उसके आधार पर चुनाव करते हैं, किसी चीज़ को पसंद करते हैं, किसी चीज़ को नापसंद करते हैं। हम अपने भीतर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद करते हैं। और अक्सर क्या होता है कि हम उनके बारे में सोचना चाहते हैं जो चीज़ें हमें पसंद हैं, और जो चीज़ें नापसंद हैं उनको हम सप्रेस करके रखते हैं, उसके बारे में सजग नहीं होते हैं। और ऐसा ही हम दूसरों के बारे में करते हैं। हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सजग होना चाहते हैं जो हमें पसंद हैं, और जो चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं, जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं है, उसके बारे में हम सजग नहीं होना चाहते हैं। तो क्या यह सजगता है? क्योंकि जैसे ही मन निर्णय लेने लगता है कि उसे किस बारे में सजग होना है, किस बारे में सजग नहीं होना है, तो यहाँ पर विचार अपनी पसंद के साथ मौजूद रहता है। वह वास्तव में अपने अतीत के ज्ञान के आधार पर रिएक्ट कर रहा है, ना कि सजग हो रहा है। तो एक प्रतिक्रिया करने वाला मन लगातार इसी उधेड़-बुन में रहता है कि वह कैसे अपने को सुरक्षित करे, कैसे उसका लाभ हो,
किस तरह से वो दूसरे व्यक्तियों का इस्तेमाल कर सके या अपना इस्तेमाल कर सके। तो हमेशा एक यूटिलिटेरियन मोड में रहता है और जीवन को एक कंज्यूमर की दृष्टि से देखता है कि कैसे मैं इसका उपभोग करूं, कैसे मैं अपना उपभोग करूं। तो फिर हमारा जीवन एक संघर्ष की, एक जद्दोजहद की ज़मीन बन के रह जाता है। उसमें एक सहज, एक विश्राम, एक सहज आनंद नहीं होता है। और ये सहज आनंद, सहज विश्राम तभी हो सकता है जब हम सहज रूप से सजग हों, जब हम बिना किसी प्रयास के चीज़ों को ज्यों का त्यों देखें, स्वयं को ज्यों का त्यों देखें, बिना किसी संस्कारों के, बिना किसी धारणा के। दूसरों को हम ऐसे देखें, बिना किसी धारणा के, बिना किसी संस्कारबद्धता के। और जिन चीज़ों को हम पसंद नहीं करते हैं, जिन चीज़ों की तरफ हम देखना नहीं चाहते हैं, उसकी तरफ हम ध्यान दें। क्योंकि जब हम ध्यान देंगे अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, तो हम देखेंगे कि एक अलग ही रिश्ता हमारा उन चीज़ों के साथ बनेगा जिनसे हम भागना चाहते हैं। तब हम एक मैत्री का संबंध स्थापित करेंगे, स्वयं के साथ भी और औरों के साथ भी, जिनको हम पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि जिनको हम पसंद नहीं करते हैं, उससे हम लगातार जुड़े रहते हैं अपनी नापसंदगी के द्वारा। लेकिन हमारा ये जो संबंध है बहुत ही सीमित, इतनी लिमिटेड होता है। तो क्या ये संभव है कि हम एक सजग मन के साथ खुद से, औरों से और पूरे संसार से जुड़ें? एक ऐसे मन के साथ जो प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, जो शांत भाव से चीज़ों को ज्यों का त्यों देख रहा है, सुन रहा है, जिसके हृदय में प्रेम है, एक गहरा स्नेह है। तब हम जीवन से एक अलग ही ढंग से जुड़ते हैं। तब हम अपने भीतर एक बिल्कुल ही नए आयाम को खिलने का अवसर देते हैं।